हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्राजू स्किन केयर। आज का हमारा टॉपिक तो सनस्क्रीन है। ये आपको पता चल ही गया होगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि मेरे हर वीडियो में मैं सनस्क्रीन लगाओ इसको बहुत ज़्यादा खींचते रहती हूँ। तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगाया करें। तो अभी आप सनस्क्रीन खरीदते टाइम क्या चीज़ें देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पता है हमारे सूर्य देवता बहुत सारे रेस इस धरती के लिए छोड़े जाते हैं। एक वन टाइप ऑफ एनर्जी दे रिलीज, काफ़ी वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो हम काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं। हम सोलर एनर्जी यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन सन की वजह से जो यूवी रेज़ है वो हमारी स्किन के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। किसी किसी को मतलब वो रिस्क ऑफ कैंसर को भी बढ़ाते हैं। सन से काफ़ी रेज इमिट होती है, जैसे कि यूवी रेज, उसमें से काफ़ी टाइप ऑफ रेज होती है, लेकिन हमारे स्किन के लिए सो मेनली बैड होते हैं। वो दो टाइप के रेज है, दैट इज़ एक है यूवी बी रेज और दूसरा है यूवी ए रेज। ये दोनों बहुत ज़्यादा बैड होती है अपनी स्किन के लिए। एक बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ना हमें हमारे स्किन में कोई बर्न देना है और ना कोई हमें किसी को भी जल्दी बुढ़ा तो होना ही नहीं, ये तो फिक्स्ड ही है ना। तो इसीलिए तो सनस्क्रीन लगाया करें। तो मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ कि आपको सनस्क्रीन खरीदते टाइम आपको देखना क्या है एग्जैक्टली उसमें, जो दोनों रेज से हमें प्रोटेक्ट कर सके। उस सनस्क्रीन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहा जाता है। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है? ठीक है, ये उस पर लिखा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो यूवी बी रेज से बचने के लिए आपको ये देखना है कि उस सनस्क्रीन में हाईएस्ट SPF हो, दैट इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो। अगर हाईएस्ट आपके पास सन प्रोटेक्शन फैक्टर रहा, मतलब इसका मतलब ये है कि वो सनस्क्रीन आपको UVB रेज से बचा रही है। तो जिसपे SPF 30 है वो सनस्क्रीन UVB रेज को 97% हद तक ब्लॉक कर देती है। इसका मतलब तो सही हो गया कि सबसे ज़्यादा हायर परसेंटेज ऑफ SPF मतलब मोर प्रोटेक्शन। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी सनस्क्रीन खरीदे वो सबसे ज़्यादा मतलब 30 से ऊपर ही हो, उसके नीचे तो हमें जाना ही नहीं है। तो PA++ हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि वो हमें एजिंग, दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट एजिंग जो रेज है, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डीपर जाते हैं हमारे स्किन में, उनको वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन ग्रेड वाली सनस्क्रीन लेना है, दैट इज़ मैक्सिमम PA++ वाली। सो ये फैक्टर तो आपको हो गए। तो आपको ऐसी सनस्क्रीन खरीदना है जिसमें मैक्सिमम SPF हो, जो UVA UVB दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट करे, प्लस उसमें हायर प्रोटेक्शन ग्रेड भी हो, दैट इज PA++। ओके, फिर हम अब देखेंगे कि सनस्क्रीन अभी भी दो टाइप के हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू मतलब सन रेज को वो कैसे डिफेंड करते हैं उस तरीके की वजह से दोनों सनस्क्रीन में डिवाइड होते हैं। ओके, तो दो टाइप के सनस्क्रीन है, एक फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। तो ये दोनों फंक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल को हम मिनरल सनस्क्रीन भी कहते हैं, क्योंकि ये UV रेज को आने देता है और फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये एक मिरर की तरह काम करता है आपकी स्किन में, कि हाँ मतलब वन टाइप ऑफ रेज आते हैं और मिरर की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो ये फिजिकल सनस्क्रीन का काम है। लेकिन केमिकल सनस्क्रीन क्या करता है, जो है वो सन रेज वन टाइप ऑफ एनर्जी है, उसको वो एब्जॉर्ब करने का काम कर देता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी उसको अलग अलग तरीके से रिलीज कर देता है। सो ये केमिकल सनस्क्रीन करता है। फिजिकल सनस्क्रीन में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से यूवी रेज रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो दो इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। और केमिकल सनस्क्रीन में ऐसे दो इंग्रेडिएंट है जो सन रेज को एब्जॉर्ब कर देते हैं, दैट इज ऑक्सीबेंजोन और अवोबेंजोन। तो ओके, तो आपको पूरी समरी हो गई है कि आपको सनस्क्रीन कैसे चूज़ करनी है। अब तो इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर आप उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं सनस्क्रीन को। अब मैं आपको बताती हूँ जो सनस्क्रीन सबसे पहले मैंने 16 सेफ की यूज़ की है सनस्क्रीन, वो मैंने काफ़ी यूज़ की। मैंने उसकी 3-4 ट्यूब्स ख़त्म कर दिए, लेकिन उसके बाद एक्चुअली मैंने शिफ्ट कर दिया, तो मैंने जो एम्प्टी बॉक्सेस से काफ़ी फेंक दिए। अभी मेरे पास उसका कोई पैकेजिंग है नहीं, लेकिन वो भी मैंने यूज़ किए। वो तो मतलब टैन भी होने देता नहीं है जल्दी, क्योंकि उसमें ब्राइटनिंग वगैरह इफेक्ट भी देते हैं। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और टैनिंग नहीं है तो ऑब्वियसली मतलब ब्राइटनेस आपका हर दम आपके साथ रहता है। सो
और क्या चाहिए सनस्क्रीन में? जो बहुत जल्दी टैन होता है उसने तो सनस्क्रीन डेली लगाना चाहिए टू अवॉइड टैनिंग। तो मैं यूज़ करती हूँ कॉसरक्स की एलो स्मूथिंग सनस्क्रीन। ये मेरी फेवरेट है। देखो ये ख़त्म हो गया है एक पैक और ये मेरा सेकंड है। मैं ऑलवेज सनस्क्रीन एक्स्ट्रा रखती हूँ मेरे पास, कोई ख़त्म होने का चांस नहीं रखती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये स्किन के प्रोटेक्शन के साथ थोड़ी देर के लिए वाइट कास्ट छोड़ती है, लेकिन आफ्टर दैट ये चला जाता है। और ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत मॉइस्चराइजिंग भी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद सनस्क्रीन है। इससे पहले मैं करती थी न्यूट्रोजिना की अल्ट्रा शीट ड्राई टच सन ब्लॉक। मेरी एक्ने प्रोन स्किन थी, तभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, इसलिए ये इतनी सूट नहीं करी मेरी स्किन पे। लेकिन क्या हो सकता है, आपको सूट कर जाए, क्योंकि कोई नहीं तो एटलीस्ट ये तो भी यूज़ कर ही लो। मेरी दोनों भी सनस्क्रीन 50+ है, SPF 50+ है। दोनों भी इसमें PA ट्रिपल+ है। ये दोनों भी मतलब UVB और UVA से हायर मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने का काम करती है। को एक फिजिकल सनस्क्रीन रिकमेंड करती हूँ। ये है लाशील्ड की फिस्को। मैंने अभी ख़रीदी नहीं है, ट्राई नहीं की है, लेकिन मैंने ऑर्डर कर दी है, अभी तक आई नहीं है। जब मैं अब उसको अच्छे से तरीके से यूज़ कर लूँगी उसके रिव्यू आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए ये ट्राई कीजिए। और मुझे आप अगर किसी ने यूज़ करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सनस्क्रीन कैसी है। और एक चीज़ क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी खुद से सन रेज से बचाने के लिए आपकी सनस्क्रीन तैयार करती है? यस, दैट्स ट्रू। हमारी बॉडी खुद से स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए मेलानिन को प्रोड्यूस करती है। हाँ, सबको पता है कि हम ज़्यादा सन में घूमेंगे तो आपको एक डार्क पिगमेंट आपके स्किन पे दिखेगा। दैट इज़ हम डार्क हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो मेलानिन प्रोडक्शन हमारे स्किन में बढ़ जाता है। जो मेलानिन है वो एग्जैक्टली क्या करता है, जो हमारे सन रेज है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी में रिलीज़, और बॉडी उसको बाद में रिलीज़ कर देती है। इस तरह से मेलानिन काम करता है। इसीलिए हमारी बॉडी खुद से स्किन को वन टाइप ऑफ सनस्क्रीन प्रोवाइड कर रही है जिससे हम बच सके। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं उसमें काफ़ी आपको कहाँ मिलता है क्या है, और आपके कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।